प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 3 परमाणु एवं अणु संरचना, और हमारा आज का टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने 1808 में क्या दिया था बच्चों? परमाणु सिद्धांत दिया था। और ये जो परमाणु सिद्धांत है वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात के नियम, दोनों नियमों पर आधारित है। यानी कि अगर हम कहें इसे तो जो हमारा डाल्टन का सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। दो सिद्धांत रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पढ़े थे। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और ये क्या है बच्चों? रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उन पर आधारित है। तो हम बता सकते हैं रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। नियमों पर आधारित है। देखिए बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार, तो डाल्टन के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने हैं। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। तो जो डाल्टन का सिद्धांत है वह रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। और डाल्टन के अनुसार क्या है कि सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने हैं। और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु। इसे नोट कर लीजिए। अब ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, इसकी विवेचना की गई। डाल्टन के सिद्धांत के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ परिकल्पनाएं हैं, वो हम आपको बताएंगे। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना। डाल्टन के सिद्धांत है, उसके कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए, कुछ परिकल्पनाएं दी गई। तो इसमें क्या बताया गया? पहला पोस्टुलेट क्या है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु
पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। देखिए पहला पोस्टुलेट है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बने हैं और जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु, और वो क्या करती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, लेता है या लेती है। ठीक है, परमाणु है इसलिए हम लिख देते हैं लेता है। अब देखिए परमाणु जब प्राप्त हो गया, सबसे छोटी इकाई प्राप्त हो गई है, तो इसको और आगे विभाजित करो तो और आगे विभाजित नहीं होती, तो ये अविभाज्य क्या है बच्चों, ये अविभाज्य है। तो हम लिख सकते हैं कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जिसको न तो सृजित किया जा सकता है और न ही विनाश। तो दूसरा जो इसका पोस्टुलेट है वह हम कह सकते हैं बच्चों कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जिसको न तो सृजित किया जा सकता है और न ही विनाश। कब? रासायनिक अभिक्रिया में। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के समय। बताया था आपको ये पहले, रासायनिक अभिक्रिया के समय। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ना तो परमाणु को सृजित किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। परमाणु क्या है? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कि हमने ऊपर बताया है कि सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो ये सूक्ष्मतम कण है, हम बता चुके हैं। ना तो इसको सृजित किया जा सकता है, न ही इसका विनाश किया जा सकता है। कब? जब रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। तो यानी कि पदार्थों की आपस में क्रिया होती है, और क्रिया के बाद जब पदार्थ बनते हैं तो उनमें जो परमाणु है उसको ना तो सृजित किया जा सकता है, न ही उनका विनाश। जितने परमाणु हैं उतने ही रहेंगे। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको सोना या तांबा या चांदी कोई भी तत्व दे दिया है, तो जो एक ही प्रकार का तत्व होता है, अगर एक ही तत्व है दिए गए एक तत्व में, तो दिए गए तत्व के जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणु कैसे होंगे? द्रव्यमान में और रासायनिक गुणधर्मों में समान होंगे। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, दिए गए तत्व में सभी परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों में समान होते हैं। देखिए बच्चों कि कोई भी तत्व दे दिया और उस तत्व के परमाणु देखे हमने, मान लीजिए सोना दे दिया और सोने के परमाणु देखें, तो सोने के सारे परमाणु एक जैसे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई परमाणु बड़ा है कोई छोटा है, कोई ठोस है कोई लिक्विड है, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी एक तत्व दे दे, दूसरा तत्व नहीं है उसमें मिक्स, सिर्फ कैसा है? एक तत्व है। तो दिए गए तत्व में जो भी तत्व दिया जाए, सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। तो ये डाल्टन के सिद्धांत की 3 विवेचना हम अभी लिख चुके हैं।
कि सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने हैं और परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जन किया जा सकता है न ही इसका विनाश हो सकता है। दिए गए तत्व में सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। तो ये हमारे 3 विवेचना है बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब देखिए, अगर एक जैसे तत्व हैं, सभी एक ही तत्व दिया गया है तो उसके जितने भी परमाणु और रासायनिक गुणों में कैसे होंगे? समान। लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्व दे दिए, जैसे सोना दे दिया, चांदी दे दिया या तांबा दे दिया, तो इन द्रव्यमान भी भिन्न होंगे और क्या होंगे बच्चों? इनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। कोई ठोस हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, कोई अभिक्रिया करता है अम्लों से, कोई नहीं करता। तो जो भिन्न भिन्न तत्व हैं उनके परमाणु भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं और उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो चौथा नंबर का पॉइंट लेते हैं हम विवेचना में कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, उनके द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न तत्व हैं तो परमाणु भी भिन्न भिन्न होंगे और उनके द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भी कैसे होंगे बच्चों? भिन्न भिन्न। गुणधर्म भिन्न भिन्न। परमाणु जब भिन्न है तो उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे बच्चों? भिन्न भिन्न होंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न तत्व, अलग अलग तत्व निश्चित अनुपात, और निश्चित अनुपात में भी अनुपात कैसा होगा? पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? यौगिक बनाते हैं। भिन्न भिन्न तत्व लिए और उनका अनुपात कैसा था? निश्चित था और पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ऐसा नहीं है बटे में नहीं होगा, 1/2, 3/2 ऐसे नहीं होगा बच्चों। पूर्ण संख्या के रूप में होगा अनुपात। निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। तो हमारे लिए जो पोस्टुलेट्स हैं, जो विवेचना है, 5 विवेचना ही काफी है बच्चों। तो ये 5 विवेचना आप याद कर सकते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको 3 विवेचना तो अभी पहले लिखवाई थी बोर्ड पे और 2 विवेचना ये हो गए, टोटल 5 विवेचना हो चुकी हैं, उन्हें आपको याद करना है। तो हम इनको विवेचनाओं को शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य कण है। एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु, जितने भी परमाणु हैं, द्रव्यमान में और रासायनिक गुणधर्मों में कैसे होंगे? समान होंगे।
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, उनके क्या क्या बच्चों, उनके द्रव्यमान और भिन्न भिन्न तत्व हैं, तो उनके परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दो या दो से अधिक तत्व, भिन्न भिन्न तत्व, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और वो अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है। और अनुपात निश्चित होने के साथ वो अनुपात जो होता है वो पूर्ण संख्या में होता है। तो ये हमने बताई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 5 विवेचनाएं आपको याद करनी है बच्चों। ये था हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, नोट कर लीजिए इन्हें। तो ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में लिखे गए हैं कि भाई सोडियम कार्बोनेट है और एसिटिक अम्ल है, आपस में क्रिया करते हैं और फिर ये बनता है और उनकी मात्राएं दी गई हैं। तो आपको क्या करना है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद देखना है। अगर क्या है, अगर द्रव्यमान समान है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो होता है, और अगर नहीं है तो फॉलो नहीं होता। यानी कि जैसे कि क्वेश्चन है, हम आपका एक क्वेश्चन बताएंगे कि एक अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया है और उसमें ए, बी और सी 3 क्या है, अभिकारक हैं और अभिक्रिया करके बनाते हैं ए, बी, सी। और अब हम कहते हैं कि क्या इसका एक का है 2, एक का है 3 और एक का है 1, और यहां पर जो बन रहा है वो बन रहा है 6। तो ये कह रहे हैं कि क्या इस अभिक्रिया में, ग्राम में बता देते हैं कि ये ग्राम है, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, क्या ये अभिक्रिया रासायनिक संयोजन के नियमों का पालन करती है? तो देख लीजिए, इनका टोटल करके देख लीजिए। अगर 2 + 3 + 1 बराबर उसके आ रहा है 6 के, तो देखिएगा जरा 2 + 3 + 1 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 बराबर 6 है, यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है। तो रासायनिक संयोजन के नियमों का पालन हो रहा है, और अगर नहीं आता तो नहीं हो रहा है। बच्चों अभी ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे।
स्वागत है बच्चों। तो अभी हम जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो कर रहा है, परीक्षण ये पूर्ण कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको बताना चाह रहे हैं। आपकी बुक का एक क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं और बनाते हैं सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। क्या यह, और इसकी मात्राएं दी हुई है, यहां पर मात्रा दी है सोडियम कार्बोनेट की 5.3 ग्राम, किसकी, सोडियम कार्बोनेट की, और एसिटिक अम्ल की दी गई है 6.0 ग्राम, और जो बना है वो बना है सोडियम एसीटेट और इसकी मात्रा दी गई है 8.2 ग्राम। बने हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा दी गई है 2.2 ग्राम, और जल बना है और वो दी गई है 0.9 ग्राम। और कहा गया है कि इस अभिक्रिया में बताइए कि परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। क्या यह अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, जो ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्या यह द्रव्यमान संरक्षण का फॉलो करती है? क्या ये परीक्षण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है? इसके अनुसार ही हमको करना है। इधर की तरफ जो पदार्थ लिखे हुए हैं, तीर के निशान से पहले तीर का निशान दे रखा है और यह अभिक्रिया को शो करता है। इधर की तरफ जो पदार्थ दिए हुए हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं बच्चों? अभिकारक। किस साइड में? LHS, लेफ्ट हैंड साइड में। और जो बनते हैं पदार्थ वो कहलाते हैं उत्पाद। कहां पर? RHS में, RHS साइड में। अब देखिए आपको क्या करना है कि जितने भी अभिकारक हैं उनके द्रव्यमान, ये द्रव्यमान ही दिए गए हैं, इनके द्रव्यमानों का क्या कर दो बच्चों? योग कर दो। और फिर जो सोडियम एसीटेट जो बना है उनके द्रव्यमानों का भी योग कर दो उधर उस साइड। तो हम इधर करते हैं, ये है 5.3 प्लस 6.0। बताइए तो जरा कितना होता है? टोटल करते हैं, गणित तो आपको आती है। तो यहां पर 3 रखा और 6 और 5 हो गए 11, 11.3 ग्राम टोटल होता है इनका LHS का, 11.3 ग्राम। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां है 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम, और तीसरा है बच्चों 0.9। अब हम इसका टोटल करते हैं, पॉइंट्स को टोटल कर लेते हैं। पहले देखिएगा 4 और 9 कितने होते हैं बच्चों? 13, 13 का 3 का हासिल 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 पॉइंट कितना? 11.3 ग्राम। इधर देखिए बच्चों LHS में कितना है? 11.3 ग्राम, और RHS में भी कितना है? 11.3 ग्राम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, बराबर आ रही है दोनों मात्रा। तो हम लिख सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, नियम के अनुरूप है। तो क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर था ये बच्चों, तो आप बता सकते हैं इसको, ये अभिक्रिया थी और इसमें क्या आ रहा है? LHS बराबर RHS आ रहा है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। देखिए ये रहा, LHS बराबर RHS में कितना आ रहा है? 11.3 ग्राम, और इधर भी कितना आ रहा है? 11.3 ग्राम। नोट कर लीजिए।
तो इस तरीके से कोई अभिक्रिया दे दे और उसमें उनके द्रव्यमान दे दे तो आप बता सकते हो। अगर बराबर आते हैं जब तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, और बराबर नहीं आते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप नहीं है। तो ये हमने देखी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है कि टॉपिक आपके परमाणु क्या है। परमाणु क्या है? तो आपको बार बार बताया जा रहा है परमाणु क्या है। पदार्थ का, द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है। तो हम लिख सकते हैं परमाणु द्रव्य या पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है। परमाणु बहुत छोटा है तो लिख सकते हैं परमाणु बहुत छोटा कण है। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है बच्चों। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर, नैनोमीटर एनएम, नैनोमीटर में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है परमाणु की त्रिज्या? नैनोमीटर में। और हम लिख सकते हैं बच्चों कि 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, और ये होता है बच्चों 10 की पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर। तो परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर में। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 मीटर है। कितनी है बच्चों? 10 की पावर -9 मीटर। 10 की पावर 9 मीटर उसकी है बच्चों, किसकी? जल के अणु की। हाइड्रोजन परमाणु की है 10 की पावर -10 मीटर। जल के अणु, जल का अणु ले लें तो जल के अणु की त्रिज्या कितनी है बच्चों? 10 की पावर -9 मीटर। नोट कर लीजिए इसे।
अब देखिए बच्चों, ये परमाणु हम और इन परमाणु को प्रतीक के रूप में भी शो किया जाता है। सिंबल है बच्चों इनका, उसके रूप में भी शो किया जाता है, प्रतीक के रूप में भी। किसके रूप में शो किया जाता है? प्रतीक के रूप में। तो हम नेक्स्ट टॉपिक बता सकते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? प्रतीक क्या हैं? देखिए, सबसे पहले डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने सर्वप्रथम तत्वों के जो प्रतीक थे, तत्वों के प्रतीकों का उपयोग विशिष्ट अर्थ में किया। एक अलग ही अर्थ निकाला डाल्टन ने, सबसे पहले प्रयोग किया प्रतीक का और विशिष्ट अर्थ में किया। कि तत्वों के जो प्रतीक हैं, उन्होंने बताया, क्या बताया? कि तत्वों के प्रतीक उनकी मात्रा को व्यक्त करते हैं। देखो, डाल्टन क्या कह रहे हैं कि तत्वों की जो मात्रा है वही क्या है? उनके प्रतीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि सर्वप्रथम प्रतीकों का उन्होंने सर्वप्रथम उपयोग किया, विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया। और उन्होंने कहा कि जो तत्व हैं उनके प्रतीक उनकी मात्रा को, उनकी निश्चित मात्रा को, उनकी मात्रा को यानी कि उनकी जो तत्व है उनकी निश्चित मात्रा को तत्वों के प्रतीक क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, इंगित करते हैं। ये बता रहे थे बच्चों डाल्टन। किसने बताया? डाल्टन ने। ये तो डाल्टन ने बताया था। इसके बाद बर्जिलियस आए थे, एक बर्जिलियस ने क्या किया? तत्वों के प्रतीकों का सुझाव दिया और बताया कि तत्वों के प्रतीक उनके नामों के, जो उनके नाम हैं, उनके नामों के एक या दो अक्षर होते हैं। देखिए कि बर्जिलियस ने, डाल्टन ने तो बताया कि उनकी निश्चित मात्रा को व्यक्त करेंगे प्रतीक, और बर्जिलियस क्या बोल रहे हैं कि जो तत्वों के प्रतीक हैं वो क्या करते हैं? उनके नामों के जो एक या दो अक्षर होते हैं वो होते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं प्रतीक। अब देखिए, जहां पर सबसे पहले कोई तत्व पाया गया ना, सर्वप्रथम जहां पाया गया वहीं उसी के नाम पर भी तत्वों के प्रतीक रख दिया। तो देखिए, सर्वप्रथम पाए गए स्थान के अनुसार तत्वों को प्रतीक दिया। जैसे कॉपर,
जैसे कॉपर है, जैसे कॉपर सर्वप्रथम साइप्रस, कहां पाया गया? साइप्रस में पाया गया। उसी के हिसाब से कॉपर का नाम रख दिया गया। तो जहां कुछ तत्वों के प्रतीक तो ऐसे दे दिए कि सबसे पहले जिस जगह पर वो पाए गए उस जगह के हिसाब से ही तत्वों को प्रतीक दे दिया गया कुछ तत्वों के। तो जैसे कॉपर है वो साइप्रस में सबसे पहले पाया गया था, तो उसको उसके हिसाब से क्या दे दिया गया? प्रतीक दे दिया गया। कुछ को तो रंग के आधार पे दे दिया गया, जैसे कि सोने का देखें तो सोने को किससे दे दिया गया? गोल्ड से दे दिया गया। तो ये तो बच्चों तत्वों के प्रतीक देखे हमने। अब मेन संस्था आती है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है बच्चों IUPAC। IUPAC ने क्या किया? तत्वों के नाम, तत्वों के प्रतीक दिए। IUPAC अंतरराष्ट्रीय संस्था है बच्चों, ये वैज्ञानिक संस्था क्या है बच्चों? अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था ने तत्वों के प्रतीकों को उनके अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों द्वारा दिया। पहला अक्षर अंग्रेजी का कैपिटल लेटर था, तथा दूसरा अंग्रेजी का स्मॉल लेटर। तो IUPAC ने क्या किया? IUPAC ने प्रतीक दिए और अंग्रेजी नाम के आधार पर प्रतीक दिए। एक या दो अक्षरों के द्वारा दिया गया। पहला अक्षर तो कैसा था? अंग्रेजी का कैपिटल लेटर, और दूसरा कैसा था? स्मॉल लेटर। तो बच्चों हम देख रहे थे परमाणु एवं अणु, और उसमें हमने आज देखे डाल्टन का सिद्धांत, परमाणु क्या है और आधुनिक प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं परमाणु के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।